वेलकम लर्नर्स। आज का टॉपिक है हमारा नरेशन। नरेशन में हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ते हैं, जो दोनों पार्ट हैं नरेशन के। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब हम स्पीकर की कही हुई बात को हूबहू उन्हीं शब्दों में कहते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर की कही हुई बात को अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज करके, कुछ हेर फेर करके इनडायरेक्टली बताते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है जी। और जो पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए हुए पार्ट को, सेंटेंस को हम कह सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लास। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं कि हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रूल्स समझने के पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जैसे हम टेंस की चेंजिंग कैसे करते हैं, वर्ब की चेंजिंग किस तरीके से करते हैं, जो नियरनेस डिस्टेंस होते हैं उनकी चेंजिंग कैसे करते हैं। ये सभी चीज़ें हमें ब्रीफ में पता होनी चाहिए। ठीक है जी। जैसे हम जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई चेंजिंग नहीं होती। ठीक, ये हमको लर्न होने चाहिए। ठीक है जी। वीडियो को पॉज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, आगे काम आएंगे। ठीक, अब देखिए वर्ब की चेंजिंग कैसे होती है। इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट में अगर इज एम होता है तो वाज में कन्वर्ट होता है, आर होता है तो वेर में, हैज हैव होता है तो हैड में। ऑब्वियसली जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। जी बिल्कुल, ये टेंस का ही सीक्वेंस है, बस एक शॉर्ट में वर्ब नाम दे करके आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, वाज वेयर को बदलते हैं हैड बीन में, शैल को बदलते हैं शुड में, वुड में, अकॉर्डिंग टू सेंस। ठीक है, विल बदलता है वुड में, मे बदलता है माइट में, कैन को चेंज करते हैं कुड में। ठीक है जी। देखिए अब हम आते हैं नियरनेस डिस्टेंस पे। अगर डायरेक्ट में दिस या दीज का यूज होता है तो इनडायरेक्ट में दैट या दोज में कन्वर्ट करते हैं। हिदर होता है तो थैदर में कन्वर्ट करते हैं, नाउ को देन में, जस्ट को देन में, हेयर को देर में, हेंस को थेंस में, दस को सो में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, एगो बिफोर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर को कन्वर्ट करते हैं द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर में। करेक्ट, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनकी इंफॉर्मेशन हमें होगी, आगे हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी। जी, एक रूल लिखा है आपके सामने, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब यानी द मेन वर्ब इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस बिफोर कॉमा इज इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर टेंस, द टेंस और द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। ऑब्वियसली करेक्ट है। मैंने आपको बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का पार्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया हुआ जो पार्ट यानी जो सेंटेंस है यानी रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड क्लास, ठीक, में कोई चेंजेस नहीं होगी। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में होगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए मोहन सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में है, सेज लिखा है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट है आई शैल गो देयर, जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड क्लास है, फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगी इनडायरेक्ट बनाते समय। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि
जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में है ये, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे? मोहन सेज दैट ही विल गो देयर, ठीक है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जनरली दैट का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, और अगर ये फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर नहीं प्रेजेंट टेंस में है, कौन? ये, यानी रिपोर्टिंग वर्ब, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया हुआ रिपोर्टेड स्पीच हूबहू वैसे ही रखते हैं, ठीक। आई था तो आई के साथ में शैल यूज किया गया है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बना ऑब्जेक्ट चेंज हुआ तो आई की जगह आई जब कन्वर्ट हुआ ही में तो शैल की जगह विल का यूज कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, रेखा सेज आई वेंट। सेज प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम चेंज नहीं करेंगे किसको? रिपोर्टेड स्पीच को। तो कैसे बनाएंगे? रेखा सेज दैट शी वेंट। क्लियर? ही विल से टू मी आई एम योर नेबर। तो ही विल है यानी फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो चेंजेस नहीं होगी। किस में? टेंस में चेंजेस नहीं होगी, ऑब्जेक्ट तो बदलेगा, ठीक है। तो कैसे बदलेगा? ही विल टेल मी दैट ही इज माई नेबर, ओके। शी विल से टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। विल से है फ्यूचर टेंस में है तो चेंजेस नहीं होगी। कैसे बनेगा फिर? ही विल टेल मी दैट शी इज रेडी टू हेल्प मी। से टू को मैंने क्यों चेंज किया? क्योंकि से टू चेंज होता है, ठीक है। से टू कैसे किस में चेंज होता है? टेल में चेंज होता है। और सैड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में होता है। ये ऑलरेडी हम सबको पता है, ओके। आगे चलते हैं। विनय सेज टू मुकेश सेज टू विनय आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। तो से टू चेंज होगा टेल में और रिपोर्टेड स्पीच नहीं होगा चेंज। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। मुकेश टेल्स विनय दैट ही विल हेल्प हिम इफ ही हेल्प्स हिम, ठीक है जी। वैसे ये कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है, आगे मैं आपको बताऊंगी जी। रूल नंबर नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस तरीके से बदला जाता है। कैसे? अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में चेंजेस नहीं होती है टेंस में, अब चेंज होगी, ठीक। कैसे चेंज होगी वो देखिए। रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है, जैसे जिसको अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चेंज ऑफ टेंसेस में, याद आया जी। ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर, तो सेड टू को तो बदलेंगे टोल्ड में, और चूंकि टेंस हमारा पास्ट में है तो प्रेजेंट जी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो अब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी बदलेगा, यानी हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही रोट ए लेटर, ठीक है। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है, बिल्कुल जैसे अभी हमने पढ़ा था पहले। ही सेड टू स्नेहा ही टोल्ड स्नेहा दैट क्या आई एम डूइंग माई वर्क, तो बदलेगा ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है, बिल्कुल जैसा अभी हमने पढ़ा था। ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, हैव का होगा हैड क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बनाना है, तो बिल्कुल तो ये बनेगा दे हैड नेवर हेल्प्ड हिम, ठीक है बिल्कुल। आप देखिए, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला जाता है, बिल्कुल हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल देखते हैं। अजीत सेड टू हर आई हैव बीन टीचिंग योर लवर फॉर ईयर्स, तो क्या बनेगा? सेड टू है टोल्ड हो जाएगा। अजीत टोल्ड हर दैट, हैव बीन है तो हैड बीन करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो होगा ही हैड बीन टीचिंग हर लवर फॉर ईयर्स, ठीक है एकदम क्लियर जी। ये एक इंडेक्स है, इसमें ये बताया गया है कि डायरेक्ट में अगर मोडाल्स होते हैं या जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट होती हैं, जैसे शैल को शुड में बदलते हैं, विल को वुड में बदलते हैं,
अच्छा, शैल का शुड भी बनता है, वुड भी बनता है, ठीक है, दोनों अभी हमने पढ़ा था। शैल भी होता है तो शुड भी बनता है, विल भी होता है तो वुड भी बनता है। शैल हैव शुड हैव में कन्वर्ट होता है विल हैव, वुड हैव में शैल हैव बीन को शुड हैव बीन, विल हैव बीन को वुड हैव बीन, जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हर जगह फॉलो नहीं होते लेकिन जनरली फॉलो होते हैं मोस्टली। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। ही सेड टू मी आई शैल राइट लेटर। तो सेड टू है, पास्ट में है, तो हमारा रिपोर्टेड जो स्पीच है वो भी कन्वर्ट होगी, चेंज होगी, ठीक। तो सेड टू की जगह करेंगे टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट आई शैल राइट हर का, तो शैल को बदलेंगे वुड में, ठीक है। जैसे भी मैंने बताया था, शैल का सिर्फ शुड ही नहीं होता, शुड का वुड, शुड के साथ साथ वुड भी होता है, ठीक। शुड सिर्फ मोरल वगैरह में या अलग सेंटेंस में बनते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे शैल का बनेगा वुड, ही वुड राइट ए लेटर। आगे ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, तो सेड टू बदलेगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट आई वुड बी लेटर, आई वुड बी राइटिंग ए लेटर, ठीक है। शैल बी बदला वुड बी में, ओके जी। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है हमारा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग मानव जाति के लिए हो तो इस वी को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ, नैसर्गिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, वो हो सेंटेंस में और वी का यूज हो तो इस वी को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला नहीं जाता। जैसे देखते हैं सेंटेंस, दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो इसका बनेगा दे सेड, सेड ही रहेगा, टेल का कोई सवाल नहीं उठता, टोल्ड का भी नहीं उठता क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो होगा दे सेड, दैट लगाएंगे, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वी क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये नैसर्गिक सत्य की बात हो रही है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, ठीक है जी। ही सेड टू मी वी आर मोल्टन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, तो सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट वी आर मोर्टल, ठीक जी। दे सेड वी आर सोशल एनिमल्स, दे सेड दैट वी आर सोशल एनिमल्स, इसमें चेंजेस नहीं करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस में, सिर्फ दैट लगा करके हूबहू उतार देते हैं, ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी नहीं बदला जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिक कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट, यदि कोई मैगजीन, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर ये का एडिटर अपने लिए अगर अस, वी और अवर का यूज कर रहा है तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में इट या इट्स केस के मुताबिक चेंज किया जाएगा, ठीक है जी। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि न्यूज़पेपर के सामने आर्टिकल लगता है, आर्टिकल मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज अवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट, ठीक है। तो कैसे बदलेगा इसका, अवर, कौन अवर, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है अवर, वो कौन है अवर, अवर मतलब द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये इसका नरेशन कैसे बदलेगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट्स ऑफिस, किसका ऑफिस, टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस, दैट इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब का भी रूल देख लीजिए, ऑन के बाद में नेक्स्ट मंडे नहीं लिखा है, ऑन के बाद में मंडे नेक्स्ट लिखा है क्योंकि नेक्स्ट लास्ट के पहले ऑन इन द का यूज नहीं होता, ठीक है, कोरिलेट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, द हिंदुस्तान सेज वी शैल इशू ए कार्टून सेक्शन इन आवर सैटरडेज पेपर, तो कौन कहता है, हिंदुस्तान कहता है, यानी जो मैगजीन है वो, उसका एडिटर बता रहा है कि वी शैल इशू ए कार्टून सेक्शन इन आवर सैटरडेज पेपर, तो कैसे कन्वर्ट होगा, सेज का सेज हो जाएगा, आगे दैट लगेगा बस। द हिंदुस्तान सेज दैट इट विल इशू, इट वी विल कौन, हिंदुस्तान सेज यानी उनके एडिटर कह रहे हैं ये मैगजीन के बारे में, ठीक है। इट विल इशू ए कार्टून सेक्शन इन द यस्टरडेज पेपर जी। सारी चीज़ें पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप खुद पढ़ लीजिए, हमें तो वीडियो लंबा नहीं करना है, ये तो कोई रीज़न है, हमारा सामने एग्जाम है, तो हम आगे चलते हैं जी। अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, टू एक्शंस इन पास्ट टेंस यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में दो एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर दो एक्शंस हो रहे हैं,
और दोनों ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो उनमें जब नरेशन चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो कोई चेंजेस नहीं होती। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, शी सेड दैट द कैट वॉज रनिंग एंड द डॉग वॉज चेजिंग इट। ठीक है, तो कैसे बनेगा, सिर्फ दैट लगा देंगे बस, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं कि जैसे द कैट हैड बीन, ठीक, उसकी जरूरत नहीं। तो बनेगा क्या, शी सेड दैट द कैट वॉज रनिंग एंड द डॉग वॉज चेजिंग इट। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। जी, एक और रूल है इसमें, ये भी आपको रिलेट करते चलिए। सिमिलरली इफ द रिपोर्टेड स्पीच इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट टेंस में है, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट पास्ट टेंस में है, तो और वो टाइम या पीरियड बता रहा है, ठीक है, तो भी टेंस को चेंज नहीं करते। रूल अच्छा है ना, इंपॉर्टेंट भी है, लर्न कर लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट में अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस हो तो उसमें टाइमिंग भी दी हो तो चेंजेस नहीं करते हैं। कैसे नहीं चेंज करते हैं, देखिए, शी सेड आई वर्कड इन दिल्ली फॉर 2 years, तो कैसे बनेगा, शी सेड दैट शी वर्कड इन दिल्ली फॉर 2 years। ठीक है, बिल्कुल जी। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंसेस को चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे ना इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस को कैसे हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। अच्छा, अगर आपके मन में ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा हो कि मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया, ढेर सारा नहीं पढ़ाया, और अभी तो और कराने की ज़रूरत थी, प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत थी, जी बिल्कुल कराने की ज़रूरत थी, लेकिन ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ ये हमारा वैसे तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है, लेकिन मोस्टली मैं इसको KVS के लिए ध्यान में रख करके एक क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे रूल्स भी होते हैं, ठीक है, और जो टेंस चेंजेस के थे और वर्ब चेंजेस के थे या प्लेस चेंज के थे, वो मैंने आपको एक क्लू के थ्रू बताने की कोशिश की है कि ये इसमें इसमें चेंज होते हैं। ठीक, उनके एक्सरसाइज वगैरह आप खुद सॉल्व करेंगे, और हम यहाँ पे सिर्फ एक क्विक रीजन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं देखने को। ठीक है जी, तो ये हमारा क्विक रीजन है चूंकि, तो हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, और अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल, आइए देखिए, जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें जब नरेशन बदलते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं करते, ठीक है, और जब नरेशन बदलते हैं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंत में फुल स्टॉप तो दिया जाता है ना, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। ठीक है, यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हम पहली बात तो कॉमन इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे, दूसरी बात इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लास्ट में फुल स्टॉप दिया जाता है लेकिन क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करेंगे, ये है ना, यानी इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करेंगे, फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ओके जी, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड इत्यादि के बाद कॉमा नहीं दिया जाता, बिल्कुल नहीं दिया जाता। कैसे, अब वो पढ़ते हैं हम लोग। एक सेंटेंस है आपके सामने, सेकंड वाले से शुरू करिए। ही सेड वेयर डू यू लिव, ही सेड वेयर डू यू लिव, तो पूछने की बात है, पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो और WH से स्टार्ट है, तो आप कैसे चेंज करेंगे इसको, सेड को बदलिए आस्क्ड में, ठीक है, क्योंकि पूछने की बात है, क्वेश्चन की बात है। ही आस्क्ड, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं ना कि फर्स्ट पर्सन मी, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस मी को हम अज्यूम करके चलते हैं। ठीक, लिखा नहीं रहता लेकिन ऐसे मान के चलते हैं, तो हम ये जो यहाँ पे मी दिया है ना, ये आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ही सेड के बाद में यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, है नहीं, लेकिन मान लेते हैं जब हम नरेशन बदलते हैं तो। ठीक है, तो हो जाएगा वेयर डू यू लिव, पूछ रहा है तो हमें कैसे बनाना है इसको, हमें इसको बनाना है, पहली बात तो टेंस बदलेगा, टेंस बदलेगा तो कैसे, वेयर डू नहीं होगा, ठीक, इसका हो जाएगा पास्ट में, पास्ट बदलेगा तो होगा लीव्ड। ठीक, और फिर यहाँ पे हमको जब नरेशन बदला जाएगा ना, तो यहाँ पे टेंस का जब हम पास्ट बना देंगे तो डू डज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब क्या बन जाएगा, बन जाएगा वेयर आई लिव्ड। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, पहले से भी इंफॉर्मेशन होगी, ये तो क्विक रीजन है, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी लगा भी सकते हैं, नहीं भी दिया है तो भी गलत नहीं है। ठीक है, ही आस्क्ड या ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। ठीक, अब लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, जैसे यहाँ लगा है, ठीक, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा
क्या, एक फुल स्टॉप, ठीक है, और इसका सीक्वेंस भी बदल जाएगा, टेंस का वर्ड ऑर्डर भी बदल जाएगा, ठीक है। वेयर डू यू लीव था तो अब हो जाएगा वेयर आई लिव्ड, ठीक है। वेयर के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा था, लेकिन जब हम चेंज करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा, ठीक है, तो हो जाएगा वेयर आई लिव्ड। जी नेक्स्ट, शी सेड टू सीता इज इट रेनिंग, तो पूछने का काम है तो पूछा जाएगा, तो होगा शी आस्क्ड सीता, ठीक है। अच्छा, और ये सेंटेंस देखिए ना, इसमें ये WH वर्ड वाला ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्टिंग है इसकी, है ना, इज इट रेनिंग। तो इसको हम सिंपल भी लिखेंगे, जब हम चेंज करेंगे पास्ट में तो ये जाएगा सेंटेंस, लेकिन इसके साथ साथ इसका वर्ड ऑर्डर भी बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, इफ लगा करके, है ना। ये तो आपने पढ़ा होगा कि जब WH वर्ड का यूज करते हैं तो इफ वेदर का यूज नहीं होता, डायरेक्ट आस्क्ड के बाद में WH क्वेश्चन वाले वर्ड को रख दिया जाता है एज इट इज, ठीक। लेकिन अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्टिंग हुई होती रहती है तो इफ वेदर का यूज करते हैं, है ना जी। तो इसीलिए यहां पे होगा शी आस्क्ड रीता इफ इट वाज रेनिंग। वास क्यों बदला, क्योंकि बदलता है, क्यों बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, पास्ट टेंस में था तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, ठीक है, बिल्कुल। वेयर हैज शी गॉन ही आस्क्ड, तो कैसे बनेगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पीछे बाद में ही क्यों ना लिखा हो, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, नरेशन बदलते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा आगे कर देते हैं, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी, WH वाला वर्ड है तो बिल्कुल ऐड कर दीजिए, वेयर शी हैड गॉन, ठीक, हैज था तो प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, तो हैज का हुआ हैड, बिल्कुल एकदम क्लियर है। आप देख लीजिए, वही चीज है, नीचे भी वही है, लेकिन अब दूसरे तरीके से दिया है, उसको भी देखिए। डायरेक्ट स्पीच में व्हाट, हाउ, वेयर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि पूछे गए हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, विच, हु, हुम, हुज से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड के पहले कंजंक्शन इफ, वेदर या दैट का यूज नहीं करते जी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। यानी WH वाले वर्ड्स जो होते हैं ना इंट्रोगेटिव में, जब शुरू होते हैं तो वहां पे इफ वेदर का यूज नहीं करते, खाली WH वाले वर्ड को एज इट इज रख दिया जाता है, ठीक। इफ वेदर का यूज कहाँ करते हैं, जब स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब से हो, ठीक है जी। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड वेयर इज द बुक, तो कैसे बदलेगा, आस्क्ड है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बोल हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ठीक है। मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट, लेकिन मान लेना है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक। तो हम मान लेंगे ही आस्क्ड मी, ठीक है, वेयर द बुक वाज। तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो WH वर्ड के बाद में वर्ब आता है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, लेकिन जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वर्ब नहीं आता, उसके बाद क्या आता है, WH वर्ड के बाद में जस्ट सब्जेक्ट आता है, ठीक है, वेयर द बुक वाज, यानी ऑक्सिलरी वर्ब पीछे हो जाता है, ठीक। इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सारी चीजों की। नेक्स्ट, शी सेड व्हाट इज योर नेम, तो क्या बनेगा, शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ठीक। देखिए WH वर्ड के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब होता है कहाँ, जब क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ठीक, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक। लेकिन जब इसका इनडायरेक्ट बनता है ना, तो कैसे, WH वर्ड के बाद में जस्ट तुरंत क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, WH वर्ड के बाद में जस्ट सब्जेक्ट आता है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। और ऑक्सिलरी वर्ब को हम पीछे कर देते हैं, तो कैसे बनेगा, शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ठीक जी। पॉज करके एग्जांपल्स पढ़ लीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब आ गया हमारा वही डमी डू, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्टिंग होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। जैसे पहले रूल देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन डू, डज और डिड से शुरू हुए हैं, कहाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो डू के इस रूप को ना कहते हैं डमी डू, ठीक, बिल्कुल वही डमी डू, ये एक नाम है, इससे पहचानेंगे हम लोग, ठीक। तो क्योंकि इसका प्रयोग केवल क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए किया जाता है, डमी डू का वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, वो तो है ना। जो ऑक्सिलरी वर्ब आगे स्टार्टिंग में दे दिए जाते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, बस ये उससे एक फॉर्मेशन बनता है कि क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ठीक है जी। और जब इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो जो डमी डू होता है ना, डू होता है, डज होता है, डिड होता है, तो उसको हटा दिया जाता है, ठीक। और इसकी जगह पे कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज किया जाता है, जैसे मैंने भी बताया था कि जब WH वाला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वहां पे इफ वेदर का यूज नहीं होता, लेकिन जब डू, डिड, डज से स्टार्टिंग होती है तो वहां पे हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक
चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही सेड डू दे प्ले क्रिकेट, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। फिर वही ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम, उसको आप प्रॉब्लम मत बनाइएगा, इसको आप मान के चलिए, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ दे प्लेड हॉकी। बिल्कुल, अब भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट पे था, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच माफ कीजिएगा, तो जब बदलेगा तो किस में बदलेगा भाई, बदलेगा पास्ट में, ठीक है। बिल्कुल, तो यही है आपका, पॉज करके पढ़ सकते हैं, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। एक और पढ़ दिया जाए, चलिए। शी सेज डज ही लाइक स्वीट्स, तो कैसे बदलेगा, शी आस्क्स, ठीक है, एस है प्रेजेंट में ही रखेंगे। शी आस्क्ड मी वही ऑब्जेक्ट मानकर चल रहे हैं, वेदर इफ करो चाहे वेदर करो, ठीक। ही लाइक्स स्वीट्स, डू तो हटेगा ना, अभी पढ़ा हमने, डमी जब सेंटेंस रहता है इनडायरेक्ट बनता है, तो डू डिस डेट को, डू डज डिट को माफ कीजिएगा, है ना। तो इसका यूज हटा करके हम इफ और वेदर का यूज करते हैं। जी जी, अब हम लोग आ जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस पे, ठीक है। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब से सैड को आस्क, आस्क्ड या ऑर्डर, ऑर्डर्ड, टेल, टोल्ड, कमांड, कमांडेड में बदलना चाहिए। किसको, जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, और उनसे ऑर्डर का बोध हो, ओके जी। और इनके बाद में फिर हम टू का भी यूज करेंगे, ठीक। चलिए, सेंटेंस करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। द फार्मर सेड टू जैक गो अवे, तो फार्मर ने जैक को कहा गो अवे, जाओ, तो इससे पता चल रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको इनडायरेक्ट नरेशन में ऑप्शन में ऑर्डर्ड मिलता है तो उसको टिक करिएगा, प्रियोरिटी दीजिएगा। अगर ऑर्डर नहीं दिया है, इनकेस आस्क्ड भी लिखा है तो भी चलेगा, ठीक है। तो कैसे बदलेगा, द फार्मर आस्क्ड ऑर्डर्ड जैक टू गो अवे, ठीक है। बिल्कुल, ही सेड हरी अप, तो यहाँ पे तो ऑर्डर की बात तो नहीं हो रही है, बस कहा जा रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ही आस्क्ड मी वही ऑब्जेक्ट को अज्यूम करना है। ही आस्क्ड मी टू हरी अप, ठीक। ही द टीचर सेड टू मोहन डू इट एट वंस, भाई ऑर्डर दे सकता है टीचर, या हो सकता है नॉर्मली कह ही रहा हो, तो यहाँ पे सेड टू है तो टोल्ड भी हो सकता है, आस्क्ड भी हो सकता है, ठीक। और उसके बाद मोहन लगा करके हमें करना है टू डू दैट एट वंस, ठीक है जी। द प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल द बॉय, तो प्रिंसिपल तो ऑर्डर देगा, है ना, तो वो क्या कहेगा, कैसे बदलेगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द बॉय। देखिए बहुत इजी है, ये बहुत ही इजी है, हमें आपको सबको पता है, तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं अपने हिसाब से, इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कोई भी जनरली बुक लेकर के, ठीक। अब देखिए, जैसे रिक्वेस्ट में ही आ रहा है इंपरेटिव में, ही सेड प्लीज गिव मी अनदर चांस, तो रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस जब प्लीज दिया होता है या काइंडली दिया होता है, तो उससे हम ये मान लेते हैं कि जो सेंटेंस का सेंस है वो रिक्वेस्ट में जा रहा है, ठीक। तो हम कहेंगे रिक्वेस्टेड, ठीक जी। ही रिक्वेस्टेड देम टू गिव हिम अनदर चांस। अच्छा, यहाँ पे देम क्यों किया गया है, ये तो आपको कुछ ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको करने के लिए आ सकता है। हो सकता है ऑप्शन में देम ना भी दिया हो तो वो भी करेक्ट है, अगर कुछ ऑब्जेक्ट लगा करके दिया है तो वो भी करेक्ट है, ठीक है जी। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है जी। तो बिल्कुल ये और उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ही सेड टू मी काइंडली हेल्प मी, तो कहा जा सकता है शी आस्क्ड या रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, ठीक है। रेखा सेड टू रीता सिंग सॉन्ग प्लीज, प्लीज है तो रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, तो रिक्वेस्ट का यूज़ कर लेंगे। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो हम रिक्वेस्ट को प्रियोरिटी देंगे, रिक्वेस्ट नहीं है तो आस्क्ड को भी लगा सकते हैं, आस्क्ड नहीं है तो हम टोल्ड को भी लगा सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि सेंटेंस में जो है रिक्वेस्ट का बोध हो सकता है, काइंडली हो सकता है, प्लीज़ हो सकता है, तो वहाँ पे हम आस्क लगा सकते हैं, टेल लगा सकते हैं, बेग लगा सकते हैं, ठीक है। टू जो है लगाया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में, है ना। ये सारी चीज़ें वही आपको पता होगा। अब एक ये भी देख लीजिए निगेटिव कमांड वाला, ठीक, जैसे कोई चीज़ मना करने वाली हो सेंटेंस में इंपरेटिव में, जैसे रूल देख लेते हैं पहले। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य को डू, डोंट या डू नॉट, ये मतलब शुरू होते हैं इनसे, जो कि निगेटिव कमांड है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में डू को हटा दिया जाता है, ठीक है। निगेटिव वर्ड
नॉट को टू के पहले रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए। निगेटिव वर्ड नॉट को टू के पहले रखा जाता है और प्लीज काइंडली को भी इनडायरेक्ट स्पीच से हटा दिया जाता है। ठीक है जी, कैसे करेंगे वो अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज। ही सेड, भाई कहा जा रहा है और ये जो है ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो क्या होगा, ही आस्क्ड द बॉय। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ भी ऑप्शन की कुछ पार्ट डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे ऑप्शन ना हो, ऑर्डर हो या फॉरबिड हो, ठीक है, या प्रिवेंट हो, तो भी आप उसको करेक्ट मान लेंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा, ही आस्क्ड, प्रिवेंट या टोल्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज। ठीक, और ये चीज़ देख लीजिए आप, टू का सीक्वेंस, थोड़ा सा वर्ड ऑर्डर, ये जो टू यहाँ पे लग रहा है ना, ये नॉट के बाद लग रहा है, इसको आप थोड़ा माइंड में सेट करके चलिए। नेक्स्ट, शी सेड टू मोती डोंट मूव, तो हो जाएगा ही टोल्ड मोती नॉट टू मूव। ठीक, देखिए किसी सेंटेंस में टोल्ड है, किसी सेंटेंस में आस्क्ड है, ठीक है, किसी में देखिए ये क्या कहते हैं, आपको फॉरवर्ड भी मिल जाएगा आगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ना ऑप्शन पे भी डिपेंड करती हैं। बाकी आप जाने रहिए कि इस तरीके से बन सकता है सेंटेंस। ओके जी, अब देखिए एक्सक्लेमेशन वाला मैं आपको एक बता देती हूँ। जैसे सेंटेंस में, हाँ, सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेशन से होगा तो कैसे चेंज होगा वो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे ही सेड व्हाट ए पिटी है ना, तो इसको करेंगे हम एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस में आपको हर जगह पे एक्सक्लेम का यूज कर देना है। ठीक, और आगे देना है, देखना है अगर सेंटेंस में खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दीजिएगा। ठीक है, या अगर एक्सक्लेमेशन में आपको पता चल रहा हो कि सेंटेंस में निगेटिविटी यानी दुख का भाव मतलब दिखाई पड़ रहा हो, तो वहाँ पे विद जॉय वगैरह तो नहीं करेंगे, वहाँ पे हम दुख का सेंस देंगे। कैसे देंगे चलिए देखते हैं अभी हम। जैसे सेंटेंस है ही सेड व्हाट ए पिटी, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, दैट भी लगेगा, याद रखिएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट पिटी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे इम्पैथिक कुछ वर्ड्स यानी जैसे ग्रेट हो गया, यानी कि वेरी, वेरी ग्रेट, इन सभी वर्ड्स का यूज करना जरूरी होता है, क्योंकि माना जाता है कि इमोशन की तीव्रता रही होगी तभी एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बनता है। तो इसीलिए तीव्रता दिखाने के लिए या इम्फेसिस करने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए हम ग्रेट या वेरी का यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वही हमारा इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट पिटी। ठीक, दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, तो हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी सिली ऑफ हिम। ठीक है, बिल्कुल। एक सेंटेंस आप ये भी देख लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में सर और मैडम का भी यूज हो, है ना, रिस्पेक्टफुली वाले में, तो कैसे बदलते हैं हम, जहाँ पे सर या मैडम होगा ना वहाँ पे हम रिस्पेक्टफुली वर्ड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा, जैसे द बॉय सेड सर मे आई गो होम, तो बनेगा द बॉय रिस्पेक्टफुली आस्क्ड वेदर ही कुड गो होम। ठीक है, रिस्पेक्टफुली वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद आस्क लगाएंगे, उसके बाद में इफ या वेदर का यूज करेंगे, उसके बाद में अगर प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल जी। अब आता है हमारा नया रूल, नेक्स्ट रूल जो है इम्पैथिक सेंटेंस वाला, यानी इम्पैथिक यानी कि सेंटेंस को जोरदार स्ट्रेस दे करके बनाए जाते हैं ना, तो उसके लिए हम डू का यूज करते हैं। यानी किसी सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए हम डू का यूज करते हैं, जिसको हम इम्पैथिक सेंटेंस बोलते हैं। पढ़ा होगा आपने, पता होगा, आगे हम कभी चर्चा कर लेंगे। तो क्या होता है ना कि जोरदार बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसे कहते हैं इम्पैथिक सेंटेंस। ठीक है, जिसमें डू का यूज होता है, और इस डू को भी काइंडली प्लीज की तरह इनडायरेक्ट स्पीच से हटा दिया जाता है और डू के बाद आने वाले वर्ब के पहले टू का यूज करते हैं। जी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल बहुत ईजी है। जैसे आई सेड टू राना डू हैव ए कप ऑफ टी। ठीक, तो डू हैव यानी जरूर लो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कह रहा है स्ट्रेस दे करके, तो उसका कैसे बदलेगा, रिक्वेस्ट लगा करके, आई रिक्वेस्ट राना टू। ठीक है, डू हटेगा, लग गया टू हैव ए कप ऑफ टी। ठीक है, बहुत ईजी है, बिल्कुल। He said to me, do write to me soon, तो हो जाएगा he asked, requested me to write to him soon। ठीक, अच्छा write him नहीं होता, write to him जरूर होता है, प्रीपोजिशन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हमारा एक आ गया है, वो है ये कुछ सेंटेंस ऐसे जिसमें वेल लगा हो, यू सी, यू नो, ओके, इस टाइप के सेंटेंस। ठीक है, जिसमें एड्रेस वाली चीज़ हो, कुछ कोई एड्रेस या कह लीजिए आपकी, जैसे चलिए सेंटेंस के थ्रू समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, कहने का मतलब ये है वेल हो, यू सी हो, यू नो हो, ओके हो, इस टाइप के सेंटेंस को हम नरेशन में कैसे बदलते हैं। ठीक, देखिए जैसे कभी कभी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वेल, सो, यू, नो या यू सी, ओके आदि का प्रयोग होता है, जिसका वास्तव में कोई विशेष अर्थ नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, सही बात है। तो इनडायरेक्ट जब बनाते हैं ना, तो इन शब्दों को हम हटा देते हैं। ठीक, तो कैसे बदलेगा सेंटेंस देखिए, जैसे द मैनेजर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू।
ठीक, तो वेल को हटाएंगे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो, ठीक, तो हो जाएगा द मैनेजर वांटेड टू नो व्हाट ही मैनेजर यानी जो है कुड डू फॉर हिम। ठीक, अच्छा, वांटेड टू नो क्यों बना भाई? बिल्कुल बनता है, ठीक है, क्योंकि पूछा, यहाँ पे पूछने का सेंटेंस है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है, तो वांटेड टू नो, डिमांडेड ऑफ, ठीक है, और इंक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड, इन सब का यूज भी होता है किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि द मैनेजर वांटेड टू नो व्हाट ही, ठीक है, यहाँ से कहाँ से ये वेल यहाँ पे हटा है तो सीधे व्हाट कैन आई डू फॉर यू का सिंपल टेंस बनाया गया है, ठीक है, यानी कि वर्ड ऑर्डर भी चेंज किया गया है और कैन है तो कैन का कोड बना दिया गया है, ठीक है, तो हो गया है व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। ठीक, देखिए वर्ड के बाद में मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ड के बाद में जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब आता है, ठीक, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं आता लेकिन डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा ही है तो हो जाएगा व्हाट ही, यानी ही कौन? मैनेजर, व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, ठीक, बिल्कुल। ही सेड टू रानी यू सी फिनिश द वर्क क्विकली, तो यू सी को हटाएंगे, कैसे बनेगा? ही टोल्ड रानी टू फिनिश द वर्क क्विकली, ठीक, ओके, ही सेड आई विल कम अगेन टुमारो, तो बदलेगा ही सेड दैट ही वुड गो अगेन द नेक्स्ट डे, ठीक, विल का वुड हो गया, टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में, ठीक है, बिल्कुल जी। अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने आ गया है, देखिए जब सेंटेंस में मस्ट का यूज हो, दिखा दूं आपको जी, जब सेंटेंस में मस्ट का यूज होता है ना तो, और उस मस्ट से नैतिकता यानी नेचुरल लॉ या यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध उत्पन्न होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट को चेंज नहीं किया जाता, ठीक है, वैसे तो मोडाल्स को बदला जाता है लेकिन मस्ट जब नैतिकता या नेचुरल लॉ या यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है ना तो मस्ट को चेंज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट में। तो एक सेंटेंस लेते हैं जैसे ही सेड चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, बिल्कुल ये नैतिकता को दिखा रहा है, यही नेचुरल लॉ भी है, ठीक, तो हो जाएगा ही सेड दैट चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, हूबहू कॉपी कर देते हैं, ठीक, बिल्कुल। नेक्स्ट, ही सेड वन मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल, ठीक, तो कैसे बदलेगा? ही सेड दैट वन मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल, यानी इसमें सिर्फ जब इनडायरेक्ट बदलते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पे हम सिर्फ दैट का यूज करते हैं, बाकी सेंटेंस को एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए मस्ट का ही यूज हो लेकिन उनसे प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में व्यक्त हो, यानी मस्ट जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का मीनिंग व्यक्त हो उसमें, और मस्ट को क्रमशः हैड टू, वुड हैव टू या हैज टू, विल हैव टू में बदल दिया जाता है। अब कैसे बदला जाता है इसको समझिए थोड़ा दिमाग लगा करके, ठीक जी। ही सेड आई मस्ट गो एट वंस, पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, तो पास्ट में जब रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो जो मस्ट रहेगा, थोड़ा ध्यान से, ठीक, जब पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो मस्ट हमारा बदलेगा किस में? पास्ट में, ठीक, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये भी पास्ट में है, ठीक, तो मस्ट हटेगा, हो जाएगा ही हैड टू गो, ठीक, हैड टू में बदलना है, ठीक है, देख रहे ना यहाँ पे ये नीचे, ये हैड टू में बदल सकते हैं, वुड हैव टू, हैज टू, विल हैव टू, कब बदला जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जब पास्ट इंडेफिनिट में हो रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर कॉमेंटेड कॉमा के अंदर मस्ट हो तो मस्ट को हम पास्ट में बदल देते हैं, ठीक, तो हो जाएगा ही हैड टू गो एट वंस, ठीक, बिल्कुल। और जब रिपोर्टिंग वर्ब अगेन पास्ट टेंस में हो लेकिन मस्ट के यूज के साथ में नेक्स्ट वीक का भी यूज हो तो इसको हम सेंटेंस को भी पास्ट में ही ले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे वुड हैड नहीं करेंगे, वुड हैव होगा, ठीक है, क्योंकि वुड के साथ कभी भी हैज या हैड नहीं होता, वुड हैव ही होता है, ठीक है, बिल्कुल। और नेक्स्ट वीक जैसे मैंने आपको बताया था ये बदलेगा, फॉलोइंग वीक हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, ही सेज आई मस्ट गो टुमारो, ठीक, ही सेज आई मस्ट गो टुमारो, एक चीज देखिए अब यहाँ पे जो सेज है ना ये सेज, तो यहाँ पे ये सैड तो है नहीं, तो यहाँ पे अब देखिए कैसे बदलता है, पहले तो लिखेंगे ही सेज दैट, और ये वाला जो मस्ट था ना मस्ट, तो यहाँ पे हम इसको पास्ट में अब नहीं ले जाएंगे क्योंकि भाई पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब भी नहीं है हमारा, ठीक, तो जब हम यहाँ बनाएंगे तो हो जाएगा ही सेज दैट ही हैज टू, ठीक है, और विल हैव टू गो टुमारो, ठीक, बिल्कुल। तो इस तरीके से बनेगा। कहीं भी कोई भी डाउट आपको लगती है ना तो मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। चलिए, और एक चीज़ और देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मस्ट नॉट और नीड नॉट को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जाता, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मस्ट नॉट और नीड नॉट को इनडायरेक्ट स्पीच में प्राय नहीं बदला जाता है, ठीक है, बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ही सेड टू हर यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, तो हो जाएगा ही टोल्ड हर दैट शी मस्ट नॉट टेल एनीवन, ठीक है, क्योंकि हर है ना इसीलिए ऑब्जेक्ट बदला, यहाँ पे शी आया है, ठीक, और मस्ट नॉट इसमें कन्वर्ट नहीं किया गया क्योंकि क्यों है ना, नहीं किया गया क्योंकि मस्ट नॉट और नीड नॉट को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जाता जी।
अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, ही सेड यू नीड नॉट वेट, तो कैसे बनेगा, ही टोल्ड मी दैट आई नीड नॉट वेट। ठीक है, बिल्कुल जी। अब एक और नया रूल आ गया आपके सामने, वुड, शुड, कुड, माइट, आर्ट, हैड बेटर और यूज टू को इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं बदला जाता। ठीक है, उसको एज इट इज लिखा जाता है। जैसे ही सेड आई वुड बी देयर, तो बनेगा इसका ही सेड दैट ही वुड बी देयर। ठीक है, नेक्स्ट ही सेड आई माइट बी देयर, तो ये बनेगा शी सेड दैट शी माइट बी देयर। ओके, यानी कोई चेंजेस नहीं होगी, इसको एज इट इज लिखा जाएगा। कुछ मोडाल्स हैं जो कि मैंने आपके सामने पढ़े। ठीक है, और ये मोडाल्स कौन कौन से हो सकते हैं, वुड, शुड, कुड, माइट, आर्ट। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए कुछ सेंटेंस जिसमें लेट का यूज होता है। ठीक है, देखिए लेट के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, इसका एक अर्थ होता है टू मेक अ प्रपोजल, यानी सलाह देना, सुझाव देना। ठीक, तो अगर लेट से सलाह या सुझाव का बोध उत्पन्न होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में प्रपोज्ड या सजेस्ट में बदल देते हैं लेट को। ठीक है, और लेट के स्थान पर हम शुड का यूज कर देते हैं। ठीक, ऐसा कब करते हैं, जब लेट से हमको सलाह या सुझाव का सेंस मिलता है। ठीक, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो हम सैड या आस्क्ड या टोल्ड नहीं लगाएंगे, हम बनाएंगे प्रपोज्ड या सजेस्ट। ठीक, और टू लगाना ना भूलें सजेस्टेड के बाद, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रपोज्ड और सजेस्ट के बाद में टू लगाना ना भूलें। तो सेंटेंस बनेगा हमारा ही सेड लेट अस गो होम, तो हम लिखेंगे ही प्रपोज्ड सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, ठीक, दैट दे शुड गो होम। इसको कुछ हमें अपने सेंस से भी करना है, विवेक से भी करना है। ठीक है, जैसे आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, तो बनेगा आई प्रपोज टू हिम दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। देखिए ये सेंटेंस जो होते हैं ना लेट वाले, इनका हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ ऑप्शन पे भी डिपेंड करते हैं। या तो प्रपोज्ड भी हो सकता है सेंटेंस में, सजेस्टेड भी हो सकता है, और जो ऑब्जेक्ट है उसमें कभी कभी ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट के बाद में अगर प्लूरल केस आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव का, तो वहाँ पर हम मान के चलेंगे कोई ऑब्जेक्ट के लिए हम प्लूरल ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। चलिए एक और लेट का यूज देख लेते हैं। लेट अगर सेंटेंस में दिया हो और उससे सेंस निकले ना टू अलाउ का, यानी अनुमति देना। एक लेट तो था जिससे सलाह या सुझाव का बोध हो रहा था, अब लेट का अर्थ जो है वो अनुमति देना यानी टू अलाउ का सेंस देगा। तो क्या करना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में बदलना है, और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को टू से शुरू करना है। कैसे, चलिए देखते हैं। दे सेड टू द टीचर लेट अस गो होम। भाई टीचर से तो नहीं कह सकते ना कि चलो घर चलते हैं, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि वो मांग रहा है अनुमति। ठीक है, तो कैसे कहेगा, दे रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो होम। ठीक है, बिल्कुल। द हेडमास्टर सेड टू द पियोन लेट द बॉय कम इन, तो होगा द हेडमास्टर ऑर्डर्ड द पियोन टू अलाउ द बॉय टू कम इन। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है कि लेट से सुझाव पता चल रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक जी, चलिए अब सीख लेते हैं क्वेश्चन टैग का कैसे बनता है। जब क्वेश्चन टैग का बनता है ना, तो क्वेश्चन टैग वाली चीजों को छोड़ दिया जाता है। ठीक, इनडायरेक्ट में, जैसे ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू द सिनेमा आर नॉट यू, तो बनेगा ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग टू सिनेमा। ठीक, तो चूंकि क्वेश्चन टैग है तो आज लगाकर ही बनेगा और वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन टैग होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक, जैसे बनेगा ही सेड टू मी यू डिड नॉट ब्रेक द मिरर डिड यू, तो बनेगा ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड ब्रोकन द मिरर। ठीक, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ईजी है, टफ नहीं है जी। चलिए अगर सेंटेंस में हैज टू हो, हैव टू हो, हैज टू तो नहीं होगा, हैव टू हो, हैड टू हो, तो कैसे बनता है, ये हमने पहले पढ़ जरूर लिया है, लेकिन अब चूंकि रूल है तो हमें इसको सीक्वेंस को हम लेकर के चल रहे हैं, तो हमें ये भी पढ़ना है। जैसे हैव टू को इनडायरेक्ट स्पीच में सामान्य नियम के अनुसार बदल देते हैं। जी बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि इसको हमने पढ़ जरूर लिया है, चूंकि नए रूल के रूप में है तो इसको देखना जरूरी है। तो हैव टू को हम बनाएंगे हैड टू में, और अगर हैड टू है ना सेंटेंस में, तो हम हैड टू को बनाएंगे हैड टू। ठीक है, अच्छा ये गलत नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक, ये कॉमन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यूज होती हैं। जैसे हम चेंज कर सकते हैं, ही सेड आई हैव टू प्ले अ मैच। ठीक है, तो हैव टू को हम बनाएंगे हैड टू में। क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो सेड है हमारा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है पास्ट टेंस में। ठीक, तो बदलेगा ही सेड दैट ही हैड टू प्ले अ मैच। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ही सेड आफ्टर दिस लेक्चर आई हैड टू रश होम, तो कैसे बनेगा, हैड था, बिल्कुल नीचे हमने पढ़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हैड टू है तो हैड टू बनेगा। ठीक, तो हो जाएगा ही सेड दैट आफ्टर द लेक्चर ही हैड टू रश होम। ठीक,
तो चलिए, ये हमने आज क्विक रिवीजन किया, नए नए रूल्स को हमने रिवीजन किया है। ठीक है, किसी एक चीज़ को हम आज लेकर के नहीं चले, हमने सारे रूल्स का थोड़ा थोड़ा रिवीजन किया है, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। एग्जाम हमारा पास में है, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो आप वीडियो को सारा देख लीजिएगा, आपके रूल्स का रिवीजन हो जाएगा। बाकी पार्टिकुलर जो रूल है ना, मैं आपको वो आफ्टर एग्जाम या तो शॉर्ट्स वीडियोस में कवर करवा दूंगी, या तो पार्टिकुलर टॉपिक बाय टॉपिक धीरे धीरे प्रोवाइड कराया करूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।